Follow Amit on Instagram at the Changani THECHHANGANI and Motoroids India to never ever miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और आज हम लोग चला रहे हैं रेनो की ट्राइबर ईजी आर AMT। और ये जो नॉर्मल मैनुअल वेरिएंट है उसका AMT वेरिएंट है। और जब हमने इसे पहले चलाई थी तब भी आपको बताया था कि इसका AMT वेरिएंट आने वाला है। ये गाड़ी मई में लॉन्च हुई थी। लॉकडाउन के चलते हम इस गाड़ी को रिव्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम हाजिर हैं इस गाड़ी के बारे में वो सारी चीज़ें आपको बताने के लिए जो कि आप जानना चाहते हैं। अब इस रिव्यू को शुरू करने से पहले दो बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये कि इस गाड़ी की एक एक डिटेल, पीछे सीट्स पे स्पेस कितना है, थर्ड रो में कितना स्पेस है, वहाँ पे कितने बड़े और कितने छोटे लोग बैठ सकते हैं, सीट्स की सारी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, सस्पेंशन कैसा है और आपको माइलेज मैनुअल में कितनी मिलेगी, पीछे कितनी फ़ीचर्स हैं, क्या फ़ीचर्स मिसिंग है, बहुत ही डिटेल्ड रिव्यूज़ मैंने पहले किए हैं। एक नहीं दो रिव्यूज़ किए हैं और उन दोनों के ही लिंक एक के बाद एक आपको ऊपर मिल जाएंगे, तो उन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। बहुत ही डिटेल रिव्यू, तो सारी बातें मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। आज मैं अपना फोकस रखूंगा ये जो गियर बॉक्स है ये कैसा चलता है और इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, उस बात के ऊपर मैं ख़ास ध्यान रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने हम लोगों को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें। मोटरॉइड्स की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है मोटरॉइड्स इंडिया, और आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है द छंगानी THECHHANGANI। अब इस गाड़ी को हमने टेस्ट किया और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो मैनुअल वेरिएंट में ज़रा ज़्यादा है। वहाँ पे आपको 20 kmpl की ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। यहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़रा कम मिलेगी। 18.2 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी है ऑफिशियल। अब फ्यूल एफिशिएंसी जो है ये ट्राइबर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक एस्पेक्ट नहीं रहा है। ये गाड़ी बड़ी है, थोड़ी सी हैवी भी है, ऑलमोस्ट 1000 kg की ये गाड़ी है और 1 लीटर है, इंजन नेचुरली एस्पिरेट। तो यहाँ पर ज़रा लोड पे रहता है इंजन अगर आपने ज़्यादा लोग बिठा रखे हैं। तो हमने जब मैनुअल टेस्ट की थी तो वहाँ पर हमें सिटी में लगभग 12 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिली थी और हाईवे पर लगभग 16 तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिली थी। यहाँ पर ये फ्यूल एफिशिएंसी आपको ज़रा और कम मिलेगी। आपको सिटी में लगभग 11 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और हाईवे पर अगर आप इसे हल्के राइट फुट के साथ में भी चला रहे हैं तो 15 या 16 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। ख़ास तौर पर अगर आप इस इंजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये एक 3 सिलेंडर इंजन है और यहाँ पर आपको पावर जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिलेगी। 72 PS की आपको यहाँ पर पावर मिलती है और 96 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये गाड़ी क्या बहुत सारे लोगों को बिठा करके चढ़ाई पे चढ़ सकती है, इस बारे में भी हमने बात करी थी अपने पिछले वीडियो में। पहले मैं आपको इस गियर बॉक्स के बारे में बता दूं। अब ये जो गियर बॉक्स है ये एक मैनुअल गियर बॉक्स ही है जिसे ऑटोमेट किया गया है और यहाँ पर आपको एक नॉर्मल ड्राइव मोड के अलावा न्यूट्रल रिवर्स के साथ साथ ये एक मैनुअल मोड भी मिलता है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर ये 5th गियर में है और अगर मैं इसे एक डाउन शिफ्ट देना चाहूँ, ये मैंने इसे डाउन शिफ्ट कर दिया, ये एक और मैंने डाउन शिफ्ट किया यहाँ पर। अब मैं इसे अपशिफ्ट करता हूँ। तो अगर आप सही रेव रेंज में हैं तो आपको जो गियर शिफ्ट हैं वो रीजनेबली फॉर एन AMT क्विक मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप लो रेव्स पर होते हैं तब ये जो सिस्टम है ये ज़रा कंफ्यूज हो जाता है। और इसका जो ऑप्टिमल शिफ्टिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप 2000 RPM से नीचे हैं तो ये अपशिफ्ट नहीं करेगा। आपको एटलीस्ट 2500 RPM पर होना होता है अगर आप इसे अपशिफ्ट करना चाहें तो। डी मोड के अंदर अगर आप इसे तेज़ चलाना चाहें, अगर आपने राइट पेडल ज़ोर से दबाया है तो शिफ्ट टाइम ज़रा सा ज़्यादा हो जाता है और आपको हेड नॉट भी ज़रा महसूस होगा अगर आप राइट पेडल को ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर रहे हैं तो, एक्सेलरेटर को अगर ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप पार्ट थ्रॉटल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हसल नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को बहुत ज़ोर से चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये AMT स्लो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसे कंपेयर करें नॉर्मल जो टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशंस होते हैं उनके साथ, तो डेफिनेटली आपको एक लैग महसूस होगा। लेकिन जिस कीमत पर ये आपको दिया जा रहा है वहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा कन्वीनियंस मिलता है। ओवरऑल ये दूसरे AMTs की तरह ही है और रेनो ने अपने AMTs को जनरली काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है और यहाँ पर भी किसी तरह का उस चीज़ से कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एक AMT से जो एक्सपेक्टेशन होती है उस पर ये खरा उतरेगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंजन से रिलेटेड कुछ और ज़रूरी चीज़ें जो मैंने पिछली बार भी आपको बताई थी वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो इंजन है ये छोटा है, इसके लिए आपको लो रेव बैंड में बहुत ज़्यादा टॉर्क नहीं मिलती है और जनरली अगर आप इंजन को 1600-1700 RPM के ऊपर रखें तो ही आपको प्रॉपर
एक शव मिलता है। जब हमने मैनुअल ट्रांसमिशन टेस्ट किया था तो लगभग 16 सेकंड्स में इसने 0 to 100 किया था, और हमने जब ये ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन को टेस्ट किया तो ऑब्वियसली जो टाइम है वो ज़रा बढ़ जाता है। तो ये गाड़ी 0 to 100 अपना 20+ सेकंड्स में करती है, जो कि स्लो है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत फास्ट गाड़ी की उम्मीद भी ना करें। ये जो गाड़ी है कन्वीनियंस के लिए ज़्यादा है, स्पीड के लिए ज़्यादा नहीं है। कुछ और जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 182 mm, जिससे कि ख़राब रास्तों पर ये काफ़ी आराम से चलती है। कुछ लोड हो जाने के बाद जब गाड़ी में 2 या 3 लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है और अच्छे से परफॉर्म करता है। और एक और जो ज़रूरी बात आप जानना चाहेंगे वो ये है कि पूरे 7 लोग बैठने के बाद में भी सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं होता है। अगर आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से इसे निकाल रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रैप नहीं होता है। तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से सेटअप किया गया है। जब गाड़ी सिर्फ एक ऑक्यूपेंट के साथ चलती है तो ज़रा आपको बाउंसीनेस हल्का सा महसूस होगा, बट ओवरऑल ये सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से सेटअप किया गया है। स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, इनर्ट है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा भार या बहुत ज़्यादा फीडबैक की उम्मीद ना रखें। और वैसे भी ये गाड़ी उस तरह के एप्लीकेशन के लिए है नहीं। यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी अगर ज़्यादा अच्छी होती तो मुझे काफ़ी खुशी होती। विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है, जो एक सेंस ऑफ स्पेस है ये बहुत अच्छा है। और उसके अलावा एक बहुत अच्छी जो बात यहाँ पर है वो ये है कि ये जिस तरह से फिनिश किया गया है, पूरा डैशबोर्ड, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सेंटर कंसोल, ये बड़ी सफाई से फिनिश किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक से, बट जिस तरह की प्राइस में ये गाड़ी आपको मुहैया कराई गई है उस हिसाब से यहाँ पर जो फिनिश की गई है काफ़ी टेस्टफुल है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी बड़ी ख़राब गाड़ी में, सस्ती गाड़ी में बैठे हैं। एक जो लेवल होता है गाड़ी का वो रेनो ने मेंटेन किया है। काफ़ी साफ़ सुथरी, अच्छे से बनाई हुई गाड़ी है। पैनल गैप्स कहीं पर आपको नज़र नहीं आएंगे और बहुत थॉटफुली बनाई हुई गाड़ी है। स्टोरेज स्पेसेस बहुत सारे हैं, 31 लीटर्स के स्टोरेज स्पेसेस हैं यहाँ पर। आपको ये कूल्ड स्पेस यहाँ पर मिलता है, तो स्टोरेज के लिहाज से आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेडरूम अच्छा है, सारी सीटें बड़े अच्छे से बनाई गई हैं। यहाँ पर अगर हेडरेस्ट एडजस्टेबल होते तो बहुत अच्छा होता मेरे ख्याल से। सेफ्टी के लिहाज से आपको यहाँ पर 4 एयरबैग्स दिए जाते हैं टॉप वेरिएंट के अंदर, जो है RXZ वेरिएंट। 2 फ्रंट और 2 साइड एयरबैग्स पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए आपको मिलते हैं, लेकिन लोअर वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलेंगे। इस गाड़ी की सेफ्टी कैसी है ये मैं मुकम्मल तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि एनकैप टेस्टिंग की रेटिंग इसकी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल ट्राइबर की जो सेफ्टी रेटिंग है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं होगी। एक बहुत हल्की गाड़ी है, और इस तरह की गाड़ी से ये एक्सपेक्ट करना कि बहुत ज़्यादा खरी उतरेगी क्रैश टेस्टिंग में, ये मेरे ख्याल से लाजमी नहीं है। ये टेस्टिंग अगर इसकी की जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्टार्स इसको नहीं मिलेंगे। अभी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकता था। ये जो LED टैको है मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर दिख सकता था। अगर एनालॉग भी होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको यहाँ पर एवरेज एफिशिएंसी, इंस्टेंटेनियस एफिशिएंसी और भी फ्यूल से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, तो उस लिहाज से यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी की एज अ ड्राइवर बात करें, जो कि यहाँ पर मेन मुद्दा है, तो मेरे ख्याल से ये ज़रा स्लो है, एंथुसियास्ट के लिए नहीं है। लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर बात करें तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, थोड़ा स्लो है। फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। अंदर इंसुलेशन बहुत अच्छा है, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती है। सस्पेंशन का कंफर्ट बहुत अच्छा है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको जो सारी चीज़ें चाहिए वो मेरे ख्याल से इस गाड़ी में आपकी पूरी होती हैं। हेडरूम अच्छा है, यहाँ ही नहीं पीछे भी सारी सीट्स पर बहुत अच्छा हेडरूम है। बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगरेबल हैं सारी सीट्स, बहुत कंफर्टेबल हैं। आपको 3rd रो तक AC वेंट्स मिलते हैं। तो फ्रॉम अ कंफर्ट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ कन्वीनियंस पर्सपेक्टिव, ड्राइवेबिलिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से ये जो नया EZ-R AMT है ये इसे सिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी गाड़ी बना देता है, इसे ज़्यादा कन्वीनियंट बना देता है। ट्राइबर AMT के एक्सटीरियर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, बट चूंकि ये अब एक AMT है तो बाहर आपको EZ-R की ब्रांडिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको RXE बेस वेरिएंट नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको RXL, RXT और RXZ वेरिएंट मिलते हैं। RXL में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, और RXT जो है वहाँ पर आपको ट्रिपल एज क्रोम ग्रिल, रूफ रेल्स जो कि 50 किलो तक का भार ले सकती हैं, SUV के जैसे स्किड प्लेट्स मिलते हैं। आपको यहाँ पर रियर पावर विंडोज़ मिलेंगे, और जो 8 इंच मीडिया नैव इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मिल जाएगा। आपको यहाँ पर 2 रियर स्पीकर्स भी मिलेंगे, और टॉप वाला जो ग्लव बॉक्स है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है, वो आपको RXT से ही मिलता है। और जो कूल लोअर ग्लव बॉक्स है 2 सीट्स में, वो भी आपको RXT में मिलेगा। इसके अलावा आपको 2nd रो के लिए एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी मिलेगा RXT वेरिएंट में। RXZ जो टॉप वेरिएंट है वहाँ पर आपको अलग किस्म का स्टील रिम मिलता है, जो कि अलॉय व्हील्स जैसा दिखता है, और यहाँ पर रेनो इसे स्टाइल्ड फ्लेक्स व्हील्स कहता है, क्योंकि जो स्टील रिम है उसकी डिज़ाइन कुछ अलग है। यहाँ पर आपको LED DRLs भी मिलते हैं, लेकिन जो जानने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। तो फॉग लैंप्स जो है मेरे ख्याल से इस गाड़ी में एक मिसिंग फीचर है। इंटीरियर में यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट्स मिलते हैं,
और आपको टॉप वेरिएंट में एक स्मार्ट एक्सेस कार्ड मिलता है, जो कि एक बड़ा ही प्रीमियम फीचर है, जिसके द्वारा आपको कीलेस एंट्री मिलती है। पुश बटन स्टार्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। टॉप वेरिएंट में ही आपको रियर वॉशर, वाइपर और डिफॉगर मिलता है। रियर कैमरा भी मिलता है। बूट स्पेस सारे ही वेरिएंट्स में बराबर है। तीनों रोज़ अप आप कर देंगे तो आपको 84 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अगर आप थर्ड रो गिरा देंगे तो आपको 625 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। तो दोस्तों, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखा जाए तो ट्राइबर अपने आप में एक बड़ी ही अनोखी गाड़ी है और इसका कोई सीधा कंपटीशन मेरे ख्याल से है नहीं। आप अगर इसे अर्टिगा से कंपेयर करते हैं तो बेस वेरिएंट जो RXC है इसका, अगर आप इसे मैनुअल ट्रांसमिशन में देखें, उसके मुकाबले अर्टिगा में आपको लगभग 2.6 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होते हैं बेस वेरिएंट के लिए। तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप AMT की बात करें यहाँ पर, तो इसका जो टॉप ऑफ द लाइन RXZ वेरिएंट है उसकी कीमत है 6.82 लाख रुपीज़ और कॉरेस्पॉन्डिंग जो अर्टिगा वेरिएंट है AMT, उसकी कीमत है 10.13 लाख रुपीज़। यानी कि आपको लगभग 3.4 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होता है अर्टिगा के लिए एक्स शोरूम। तो कीमत का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर आपको एक बजट गाड़ी चाहिए जिसमें 7 लोग बैठ सकें तो ट्राइबर का कोई मुकाबला नहीं है। गो प्लस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस पॉइंट पर। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अर्टिगा के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो इंजन है ज़्यादा बड़ा है, आपको ज़्यादा पावर मिलती है और ज़रा स्पेस भी ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके सारे ट्राइबर AMT से संबंधित सवाल जो थे उनके जवाब में दे पाया। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटराइड्स को, और अगर आपने सब्सक्राइब कर भी रखा है तो वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।